हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। किन्हीं को कुछ लास्ट क्लास से कुछ डाउट है टिंकर कैड से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। जैसे कि अभिषेक ने पूछा था कि वाईफाई मॉड्यूल है कि नहीं अभी, तो अभी शायद टिंकर कैड में वाईफाई मॉड्यूल नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग कुछ, जब हम लोग क्लाउड में डाटा सेव करने का बात करेंगे ना, तो उस समय हम लोग को कुछ अल्टरनेटिव करना पड़ेगा। या मतलब कि हार्डवेयर में मैं जो यहाँ पे कंपोनेंट सब है उस पर बना के वीडियो शेयर करूंगा, या मतलब कि आप लोग के सामने लाइव बनाऊंगा, तो आप लोग को वो क्लियर हो जाएगा। तो उसके पहले हम लोग को बेसिक कुछ कुछ और कंपोनेंट, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे ऑर्डिनो से कुछ कंपोनेंट ऐड किए थे, लेकिन अभी हम लोग और मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर कैसे ऑर्डिनो में कनेक्ट करेंगे और उसका डाटा कैसे रीड करेंगे, वो चीज आज हम लोग क्लास में देखेंगे। और ये उसका प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे टिंकर कैड में, वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए, जिनके पास लैपटॉप नहीं है अभी घर पे, तो वो मोबाइल में भी कर सकते हैं टिंकर कैड यूज। यूट्यूब में मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि हाउ टू यूज टिंकर कैड इन मोबाइल, ये था। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग का गूगल क्लास में या क्लासरूम में। तो आप लोग देखिएगा, उससे मोबाइल से भी प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों के पास नहीं है अभी, तो वो मतलब कि कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से भी कुछ कुछ बनाने का और कुछ कुछ प्रैक्टिस करने का। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो दिक्कत होगा। वैसे तो हम वीडियो अपलोड करते ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। मन नहीं लग रहा है तो कुछ कुछ करते रहिए टिंकर कैड में, तो इससे आप लोग को भी अच्छा रहेगा कि सॉफ्टवेयर से फैमिलियर रहेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं क्लास आगे प्रोसीड करूंगा। किन्हीं को कोई डाउट नहीं? हाँ, रीता। नहीं। देखिए, अ, कैसे टिंकर कैड में जाना है हम तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे हम लोग। फिर भी आज भी मैं मतलब स्टार्टिंग से बता देता हूँ, अगर जितने लोग मिस किए हैं क्लास तो उनको मतलब कि याद हो जाए। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना है जी। गूगल में मतलब एक मिनट। गूगल टाइप करना है और इसमें टिंकर कैड, टिंकर कैड टाइप करना है। ये खुल जाएगा। आपका डाट ये क्लिक करना है। हम्म, देखिए हम ऑलरेडी लॉगिन है अपने जीमेल के साथ, तो इसलिए डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज आपको यहाँ पर मैं अपना फोटो भी लगा दिया हूँ, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जो न्यू यूजर है अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद, इन करने के बाद यहाँ पे 3 सेक्शन है। 3D, मोर देन 3 सेक्शन है। 3D डिजाइन है, सर्किट है, कोड ब्लॉक्स है और लेसन है। तो हम लोग को सर्किट में जाना है। तो सर्किट्स में जब जैसे ही आएंगे, तो देखिए जो ऑलरेडी पहले से हम लोग का कुछ कुछ किया हुआ प्रोजेक्ट रहेगा ना, वो सेव रहेगा। तो उसको छोड़ते हुए हम लोग को न्यू, क्रिएट न्यू सर्किट में आना है। क्रिएट न्यू सर्किट में आने के बाद, जब क्रिएट न्यू सर्किट कर देते हैं, तो फिर आपका एक स्पेस आ जाता है जहां पर आप टिंकरकैड में कंपोनेंट लेके आप सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है जी। तो इसको आप एडिट करके आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, या आपका कुछ भी प्रोजेक्ट है। मान लीजिए कि हमको टेम्परेचर सेंसर पर काम करना है भी, तो हम टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर प्रोजेक्ट
लिखते हैं। ठीक है, तो इस नाम से फाइल आपका सेव रहेगा। ठीक है, तो वो एक सेव कर लिए। तो हम लास्ट क्लास में जैसे ऑर्डिनो लिए थे उसी तरह हम ऑर्डिनो लेते हैं। पहले हम एक दो सेंसर लेंगे और उस सेंसर के बारे में भी हम बताएंगे आपको। आर्डिनो आ गया। देखिए आर्डिनो में मैं कुछ बताया नहीं था पिछली बार, लास्ट टाइम। आज थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देख देखिए ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर है ऑर्डिनो का। ये पावर पॉइंट है, पावर प्लग है। यहाँ पर हम लोग पावर पावर इन करते हैं। ठीक है, जो कोड रहेगा उससे लैपटॉप का जो कोड होता है उसी टाइप का कोड होता है, उससे कनेक्ट करेंगे। ये जो इंटरफेसिंग करने के लिए आप जब कंप्यूटर से आप जो कोडिंग करोगे आप उसको इंटरफेस करके एंडिंग करने के लिए आपका ये प्लग है। उसके बाद ये जैसे कि आपका डिफरेंट। उसके बाद एक मिनट। इसके बाद ये जो आपका है आउटपुट डिजिटल आउटपुट है। आपका 1 to 13 तक डिजिटल आउटपुट है। दिस वन इज द एनालॉग। मतलब A0 A1 A2 A3 A4 5 ये क्या है, एनालॉग आउटपुट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी 5 वोल्ट आपका जैसे कि पावर प्लग इन किए लगाएंगे आप ऑर्डिनो में, तो ये भी पावर जनरेट करेगा। जैसे कि आप लोग सर्किट वाले में देखते थे, किट वाले में, कि क्या होता था किट वाले में जो देखते थे कि एक बार पावर किट में दिए उसके बाद वहां से हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता था। 5 वोल्ट या 3 वोल्ट 2 वोल्ट हम लोग को हमेशा उससे मिल जाता था। तो यहाँ पर आपका 5 वोल्ट यहाँ से ले सकते हो, 3.5 वोल्ट आप ले सकते हो। यहाँ ग्राउंड है भी इन है और कुछ पॉइंट है। तो इस तरह करके ये ऑर्डिनो का है। एक डिजिटल आउटसाइड है, एक ये आपका एनालॉग आउटपुट है। अब देखिए आपको जब सेंसर सर करना है बेसिक, यहाँ पर है ना बहुत चीज है। जैसे कि बेसिक्स है, बेसिक कंपोनेंट रहेगा। ऑल ऑल क्लियर ऑल करोगे तो जितना भी चीज है सब आ जाएगा आपका। जो है आईसी वगैरह सब चीज यहाँ पर आना स्टार्ट कर देगा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले सब चीज। लेकिन बेसिक्स में ही बहुत कुछ आ जाता है। सर्किट असेंबली जब आप क्लिक करेंगे तो असेंबल सर्किट जो आपका है वो सब भी आ जाएगा। तो बेसिक्स में ही हम लोग देखेंगे। या आप सर्च कीजिए सेंसर, तो आप देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेंसर। या आप टेम्परेचर सेंसर लिखो, टेम्परेचर या TMP 36। तो ये देखिए TMP 36 सेंसर। देखिए ये सेंसर आईसी है। ठीक है, ये सेंसर आईसी है, 3 पिन सेंसर आईसी है। आप ये TMP 36 ऐसी नंबर है जो आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। आप ये इसके जगह पर LM35 भी ले सकते हैं। LM35 भी एक टेम्परेचर सेंसर है, वो भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर सेंसर आईसी आपको मिल जाएगा और जो यूज कर सकते हैं। तो इसको सिंपली देखिए, जो टेम्परेचर का जो आउटपुट है एनालॉग है, तो इसलिए जो आर्डिनो से हम लोग कनेक्ट करेंगे वो एनालॉग वाले पॉइंट पर ही कनेक्ट करेंगे। तो आप जब से कि तीनों पिन है तो बोलिएगा सर कौन क्या है पता नहीं, तो आप उस पिन पर सिर्फ कर्सर ले जाइए तो समझ में आ जाएगा कौन क्या है। ये पावर के लिए, मतलब कि हम टेम्परेचर आईसी में हम पावर देंगे यहाँ पे। इस पिन पर ये आउटपुट है जो आउटपुट पिन से कनेक्ट होगा ऑर्डिनो का। और ये क्या है, ग्राउंड है जो ग्राउंड करना है। तो हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, पावर। तो पावर कहाँ मिल रहा है जी, क्लिक किए, फिर क्लिक किए, पावर। पावर इसका 5 वोल्ट देना है। देखिए कोई भी अगर आपको आईसी का या सेंसर का कुछ कंफर्मेशन नहीं पता है, कितना पावर चाहिए या क्या चाहिए, आपको इजी वे से मिल जाएगा गूगल में। अब जैसे कि ये पावर के लिए ग्रीन कलर हो गया। अब हम यहाँ पर भी आउटपुट, हम इसको जो भी आउटपुट है एनालॉग आउटपुट वाले पिन से कनेक्ट करते हैं। कोई भी पिन से कनेक्ट कर लीजिए।
मान लीजिए कि A1 से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग, ये क्या है, ग्राउंड, इसको ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। अब देखिए ग्राउंड को मान लीजिए कि सभी का कलर आपका एक जैसा लग रहा है, तो आपको चेंज करना है, तो ग्राउंड का कलर ब्लैक कर दीजिए। जनरली ब्लैक से रखते हैं। ये क्या है, आउटपुट है, इसको रेड से कर दीजिए, इसको रेड से कनेक्ट कर दीजिए, आपका रेड हो गया। तब कोई ऐसे भी हम लोग लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें भी हम लोग रेड और ब्लैक यूज करते हैं जनरली, ब्लैक ग्राउंड के लिए और रेड पावर के लिए। ये कनेक्ट हो गया बाबू। अब जब कनेक्ट हो गया तब हम इसके लिए हम लोग कोडिंग करेंगे। कोडिंग का आर्डिनो ब्लॉक बेस पहले से आएगा कुछ, तो पहले वाले को डिलीट कर देना है। अब देखिए हम इसमें इनपुट कनेक्ट किए हैं, क्या किए हैं कनेक्ट, सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। तो इनपुट में जाएंगे हम लोग। इनपुट में आप देखिए रीड टेम्परेचर सेंसर, रीड टेम्परेचर सेंसर आपका आ रहा है। इसी तरह रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर है, और रीड फ्रॉम सीरियल है, नंबर सीरियल करेक्टरिस्टिक अवेलेबल। तो हम लोग सिंपली रीड टेम्परेचर सेंसर को ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब है कि हम इसको कनेक्ट किए हैं पिन नंबर A1 से, तो हम लोग A1 में आ जाएंगे, A1 कनेक्टेड है। अब हम लोग आउटपुट में आएंगे। आउटपुट में हम लोग को ये लेना है प्रिंट सीरियल मॉनिटर। जो प्रिंट सीरियल मॉनिटर आपका सीरियल, देखिए आप जो मॉनिटर जो कर रहे हैं वो सीरियल मॉनिटर में करेंगे, वो इसलिए मैं बताऊंगा कहाँ पर हो रहा है। तो वो सीरियल मॉनिटर, इसलिए हम लोग प्रिंट सीरियल मॉनिटर लेंगे, ये प्रिंट सीरियल मॉनिटर लेंगे। ठीक है, प्रिंट सीरियल मॉनिटर लिए। अब प्रिंट सीरियल मॉनिटर में लिखा हुआ प्रिंट क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट सीरियल मॉनिटर में क्या चीज प्रिंट होना चाहिए, तो रीड टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर को यहाँ पर असेंबल कर दिए साथ में, ठीक है। जब आप ये जब कर लेंगे, सर ये डेटा प्रिंट किस में होगा सर? क्या चीज, हेलो। सर यहाँ पर हमको डिस्प्ले सर यहाँ पर हमको डिस्प्ले तो नहीं लगाया ना सर, तो ये डेटा प्रिंट किस में होगा? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी उसी में वही चीज तो हो रहा है अभी। अभी देखिए आपका ये, देखिए आपका जो हम लिए हैं, क्या लिए हैं, प्रिंट सीरियल मॉनिटर। आप जब नीचे देखिएगा तो एक सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वहां पर क्लिक कीजिए। आपका यहाँ पर आपका डेटा शो होगा। तो अब क्या है, एक मिनट जी, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, दिखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टार्ट सिमुलेशन। सिमुलेशन स्टार्ट कर दिए। देखिए डेटा आ रहा है नीचे। अब डेटा आ रहा है, एक कांस्टेंट डेटा आ रहा है। क्यों कांस्टेंट डेटा आ रहा है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, जितना टेम्परेचर है उतना शो कर रहा है। अब यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर पर हम क्लिक करेंगे, टेम्परेचर सेंसर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम जो टेम्परेचर सेंसर का है, ये टेम्परेचर वेरिएशन लाएंगे। देखिए हम इधर हीट की तरफ जा रहे हैं, तो ये वेरी कर रहा है 47 डिग्री। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कितना डिग्री हम टेम्परेचर दे रहे हैं, 76 के आसपास। तो यहाँ भी आपका ऑर्डिनो में 726 ये दिखा रहा है। 100 तो 100। आप इसको बड़ा करके देखिएगा, तो ये यहाँ पर भी इसमें आईसी में जो है वेरिएशन दिखा रहा है, निगेटिव। और ये अगर ये आपका कॉलेज ओपन रहता है तो हम लोग जो हीट को हम लोग जो चेक करते हैं, मैंने जो किया था एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या किया था कि सोल्डरिंग आयरन से, सोल्डरिंग आयरन को हीट करते गए और उसके नियरेस्ट आप रखते जाइएगा, तो वो टेम्परेचर वो बताते सेंस करते जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अभी तो आप इसको बहुत नियरेस्ट लेके आ गए हैं। तो मान लीजिए कि हम नियरेस्ट में है, यहाँ पर क्लिक किए, नियरेस्ट के आसपास आ रहा है तो नहीं। लेकिन कुछ आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। सेंसर जो आपका सेंसर लीजिएगा, वो आईसी लीजिएगा, उससे आपको जो हीट देने के लिए आपको
डिस्टेंस मेंटेन करना है। कॉन्टैक्ट टाइप का नहीं है ये सेंसर, कि कॉन्टैक्ट टाइप का नहीं है कि कॉन्टैक्ट में दे दिए आप डायरेक्ट, आपको हीट वाली चीज उस पर रख दीजिएगा तो वो बर्न हो जाएगा, या आपका मतलब कि ब्लास्ट भी कर सकता है। तो ये सिमुलेशन में आप तो देख रहे हैं कि बर्न और ब्लास्ट नहीं हो रहा है, तो आप बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हीट देने के लिए तो सटा दीजिए, सटा दीजिएगा तो फिर वो बर्न हो जाएगा, ब्लास्ट भी कर सकता है। तो ये प्रिकॉशन रखना है कि दूर से ही आपको हिट देना है, उसको टच नहीं करना है, बहुत ज्यादा हिट भी उसका लिमिटेड रेंज होगा, आपको उसको चेक करते रहना है, उस रेंज से ज्यादा फिर नहीं देना है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। किन्हीं को कुछ डाउट है यहाँ तक समझने में अभी तक? मैं एक टेम्परेचर सेंसर बताया उसको असेंबल करने के लिए, और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए, अब ये है, एक हो गया। अब है, इसको हटाते हैं हम लोग। अब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर लेते हैं। देखिए, अल्ट्रासोनिक सेंसर किस लिए मेजरमेंट, किस लिए यूज होता है? जनरली डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करते हैं, और अल्ट्रासोनिक सेंसर का बेसिकली यूज लेवल मेजरमेंट करने के लिए होता है। ये जो वर्क करता है अल्ट्रासोनिक, फेज डिफरेंस पर काम करता है। जैसे कि दो उसमें सेंसर लगा हुआ रहता है, एक रिसीवर लगा हुआ रहता है, एक ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है। मैं दिखाता हूँ। अल्ट्रासोनिक, देखिए ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। एक इसमें ट्रांसमीटर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा। मतलब ये यहाँ पर ये रिसीवर दिखा रहा है, एक ट्रांसमीटर रहेगा। तो ये क्या होता है कि इम्पल्स जो है, वेव सेंड किया, वो जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट है उस उसके रेंज में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके बाद रिटर्न बैक आता है। इस बीच में जो है पाथ डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस जो क्रिएट होता है, उस पर्टिकुलर फेज डिफरेंस पर वो अपना डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे थे कि इसको जो कनेक्ट किए थे हम लोग टेम्परेचर सेंसर को, हम लोग कनेक्ट किए थे एनालॉग से, लेकिन यहाँ पर इसको डिजिटल में कनेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ भी पिन पर जैसे ले जाएंगे तो ग्राउंड, ये पावर, दिस वन सिग्नल्स। तो देखिए ग्राउंड के लिए ग्राउंड, आफ्टर दैट पावर, फाइव वोल्ट। तो इसको ब्लैक कर दीजिए, आप पर डिपेंड करता है करना है नहीं करना है। और ये सिग्नल्स आउटपुट, ये मान लीजिए कि हम 6 नंबर से कनेक्ट किए हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोड। पहले वाला जो है उसको डिलीट करेंगे। अब देखिए इनपुट में जाएंगे, इनपुट में देखिए रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, पिन नंबर कितना है जी, 6 पर कनेक्ट किए हैं, तो 6 से कर दीजिए। उसके बाद आउटपुट प्रिंट सीरियल मॉनिटर। ठीक है, अब क्या है, सीरियल मॉनिटर में क्लिक कर लीजिए और स्टार्ट सिमुलेशन।
130 के आसपास जो है डिस्टेंस आ रहा है। तो अब ये है, सॉरी, स्टार्ट सिमुलेशन। अब देखिए, ये जो ऑलरेडी जो है सेंसर का डिसाइडेड है कि कितना से कितना सेंटीमीटर, और इसका जो पाथ है कर्वेचर इस रेंज में, ये देखिए कि एक अलग से इमेज आ रहा है। ये जो ट्रांसमिट, ये पूरा पूरा 360 डिग्री कवर नहीं करेगा। कोई भी सामने से डिस्टेंस आते रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट उसी को रीड कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरा मतलब पीछे से भी आ रहा है या 90 डिग्री पैरेलल से आ रहा है या हॉरिजॉन्टल से आ रहा है, कोई चीज ऑब्जेक्ट को वो मॉनिटर करेगा। वो जो मॉनिटर करेगा वो सामने से मतलब वर्टिकली जो आते रहेगा उसी को मॉनिटर करेगा, या उससे कुछ रेंज में डिस्टेंस में वेरिएशन में रहेगा। अब जैसे देखिए, इसको मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपका सीरियल मॉनिटर में शो कर रहा है। अब देखिए, इससे हम बाहर चले जाते हैं, जो मान लीजिए कि हम इससे बाहर चले गए, इससे बाहर इधर चले गए, आपका जो मैक्सिमम रीड है, मैक्सिमम रीड है वो मैक्सिमम रीड ही शो करते रहेगा सिर्फ। तो वो मतलब कि अल्ट्रासोनिक आपका वर्क नहीं कर रहा है, वो बाहर चला गया, वो मैक्सिमम अपना उसका फेज डिफरेंस जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम मारने लगेगा, क्योंकि बाहर कोई स्ट्राइक कर रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। अब ये इस रेंज में देखिए, कॉर्नर में भी है तो वही डिस्टेंस रहेगा, फिर इसके साम पैरेलली जो ले आ रहे हैं तो वो डिस्टेंस उतना ही लगभग मेंटेन करने जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आपका डिजायर, आपको नीचे आएंगे, उससे नीचे आ जाएंगे तो भी रीड नहीं कर रहा है। वो मैक्सिमम दे शो कर रहा है लेकिन वो रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो ट्रांसमिट कर रहा है तो वो जो उसका जो एंगल बना हुआ है, वो मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है या 40 डिग्री का एंगल बना हुआ है या 20 डिग्री का एंगल बना है, तो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही वो रीड कर पाएगा, उसके ना कि एबव और उसके बिलो ये रीड कर पाएगा। तो ये चीज का हम लोग जब रियल लाइफ में अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे तो उसको असेंबल करने के पहले उसका डेटा शीट को देखना पड़ेगा। डेटा शीट देखने का मतलब क्या है कि डेटा शीट जो भी है आपका, किसी नंबर रहता है उसका, डिवाइस लेंगे उसका डिवाइस का नंबर होगा, आप गूगल में भी देख सकते हो, या आप मंगवाओगे तो उसके साथ डेटा शीट देगा। वो डेटा शीट को आपको रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद देखना होगा कि किस रेंज में ही ये वर्क कर रहा है। मान लीजिए कि आपको 580 सेंटीमीटर का आपको रीड करना है, लेकिन वो 580 सेंटीमीटर में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप देख लीजिए इसका 336 सेंटीमीटर में ही काम कर रहा है। एक ये तो हो गया आपका अल्ट्रासोनिक का वर्किंग का थी, वर्किंग का रेंज आपको सोचना पड़ेगा, आप ये सब चीज देखना पड़ेगा। और एक चीज है, अल्ट्रासोनिक का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसका जो पोजीशन है फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मूव कर ले रहे हो, इधर उधर मूव कर जाएगा, किसी कारणवश मूव हो गया, लेवल मेजरमेंट में जब हम लोग यूज करते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि ये इसका अगर पोजिशन मूव कर लिया तो फिर ये एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकता। तो अल्ट्रासोनिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका पोजीशन फिक्स होना चाहिए। अगर मूव करते हैं तो थोड़ा सा भी अगर पोजीशन अपना जो एक रीड करने के बाद आप चेंज करिएगा तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा। तो इसी तरह और डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, मोटर है, बहुत चीज है। तो आप उसको कंटिन्यू असेंबल करके आप देख सकते हैं। उसके बाद बहुत बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर ये तो सीरियल मॉनिटर ठीक है, लेकिन हम एलसीडी यूज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, आप एलसीडी भी लगा सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पर देखिए, स्टॉप सिमुलेशन। हाँ, तो यहाँ पर एलसीडी, एलसीडी है। आप एलसीडी का डिफरेंट डिफरेंट पिन है, ग्राउंड है इसका, और ये वह एक पिन नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए पावर, यहाँ पावर पावर देना है, उसके बाद ग्राउंड है, उसके बाद कंट्रास्ट आपको चेंज करने के लिए, एंड रजिस्टर सेलेक्ट, रीड एंड राइट। तो रीड एंड राइट में आपको कनेक्ट करना होगा जो आउटपुट पिन है उसको। उसके बाद आपको उसके पर्टिकुलर कोडिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम लोग बॉक्स वाला जो कोडिंग कर रहे थे, एक मिनट,
बॉक्स में जो हम लोग कोडिंग कर रहे थे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे किए, तो प्रिंट कहाँ पर कर रहे थे हम लोग? सीरियल मॉनिटर में कर रहे थे। तो प्रिंट सीरियल मॉनिटर में कर रहे थे, तो आपको वहां पर प्रिंट नहीं करना है, आपको कोड में, सॉरी, ब्लॉक टेक्स्ट में जाएंगे तो सीरियल मॉनिटर, जहां सीरियल मॉनिटर है वहां पर आपको ये एलसीडी लाना होगा, एलसीडी लिखना होगा, डिजिटल क्रिस्टल, और डिजिटल क्रिस्टल के साथ आपको कम्युनिकेट करके आपको करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपका इसका कोडिंग आपको कैसे करना है गूगल में भी मिल जाएगा। आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको वो चीज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक इन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। और भी बहुत सा सेंसर है जी इसमें। रुकिए, जैसे जैसे फोटो रजिस्टर हुआ, पीआईआर सेंसर, ये पीआईआर सेंसर। तो ये पीआईआर सेंसर का यूज जो है आपके इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का हीट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो पीआईआर सेंसर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको फायर ब्रिगेड के लिए अलार्म लगवाना है या कुछ करना है, तो वहां पर आपको पीआईआर सेंसर यूज कर सकते हो अलार्म के लिए। तो अलार्म के लिए भी आपको यहाँ पर अलार्म है, सॉरी, अलार्म के साथ आ रहा है, स्पीकर, सॉरी, स्पीकर कनेक्ट कीजिए, स्पीकर पीजो स्पीकर है, आप स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको ऑर्डिनो के साथ भी लगा हुआ स्पीकर आ रहा है, तो आप स्पीकर लगा के भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करना है, और उसको आउटपुट के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो स्पीकर मतलब कि साउंड देना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि आपको अलार्म देगा कि ये पर्टिकुलर लेवल फाइंड आउट, पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर टेम्परेचर से क्रॉस कर रहा है। तो ये सब चीज आप कनेक्ट कर सकते हैं आप इजीली वे से, और इजी वे से आप इसका कोडिंग कर सकते हो। इसमें कोई और ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब कि इससे सेंसर कैसे इंटरफेयर करना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये डिजिटल आउटपुट देगा या एनालॉग देगा। अगर डिजिटल दे रहा है तो डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है, अगर एनालॉग दे रहा है तो एनालॉग पिन तरफ कनेक्ट करना है। तो ये आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। सर अल्ट्रासोनिक सेंसर दो ठो आया था सर, तो दूसरा वाला इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, उसमें 4 पिन है आपका, 4 पिन है आप एक मिनट, दोनों डिस्टेंस के लिए है, हो सकता है। हाँ, ये एनालॉग आउटपुट देगा शायद जी, इसका यूज हम नहीं किए हैं। ये कंपनी का डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर पर है। एक ग्राउंड है और एक इको साउंड कनेक्ट करने के लिए है होगा, और एक मतलब कि पर्टिकुलर आवाज के लिए ये कर सकते हो। और कुछ हम इसको यूज नहीं किए हैं, इसको देखना पड़ेगा, या आप इसको गूगल में, जैसे आपको प्रॉब्लम हुआ तो SC SRO4 अल्ट्रासोनिक सेंसर आप टाइप करोगे तो उसका पूरा फंक्शन और उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगा। तो सेंसर का लिमिटेशन नहीं है उसे, और इसका जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि LM35 मैं बोला था, यहाँ पर टीपी 36 था या TP36 था, हमने वर्क किया था LM35 पे। तो सबका अपना अपना कैपेबिलिटी है और डिफरेंट डिफरेंट वे है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे ना गूगल में सर्च करके, तो आपको आराम से ये सब फाइंड आउट हो जाएगा। और कुछ डाउट? किन्हीं को कुछ और डाउट? देखिए, नहीं डाउट है तो
आप लोग को अभी अब क्या करना है 1 से 15 रोल नंबर तक, 1 से 15 रोल नंबर तक आप लोग टेम्परेचर सेंसर यूज करके आप अलार्म, मतलब कि आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अलार्म ब्लो, मतलब कि अलार्म आए सिग्नल्स, मतलब कि बीप साउंड, स्पीकर बोले, स्पीकर से साउंड आए, वो आपको एक प्रोजेक्ट अभी बनाना है। और 15 के बाद जितने भी रोल नंबर हैं, 15 के बाद वाले रोल नंबर वाले बच्चे वो लेवल सेंसर यूज करेंगे, मतलब कि अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करेंगे, और पर्टिकुलर सेंसर के बाद आपको कि ये एक अलार्म आए, ये आपको अभी बनाना है, ये बना के आपको पोस्ट करना है। तो अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, तो बोलिएगा सर। सर आपको क्वेश्चन बताएं क्या क्लियर नाम नहीं हुआ सर। है, क्या सर चीज? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिए। हाँ देखिए, 1 से 15 रोल नंबर तक वाले बच्चे को टेम्परेचर सेंसर यूज करना है, और टेम्परेचर का एक थ्रेशोल्ड देना है कि इस टेम्परेचर के बाद जब पार क्रॉस करेगा तो एक अलार्म आएगा, मतलब कि स्पीकर साउंड देगा। उसी तरह 15 से बाद वाले रोल नंबर वाले बच्चे को अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करना है, उसमें भी एक अपना अपना सब देंगे, अपना अपना थ्रेशोल्ड देंगे, तो सबका एक कॉमन नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग थ्रेशोल्ड होना चाहिए। वो यूज करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर, और डिस्टेंस डिस्टेंस का थ्रेशोल्ड देंगे कि मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर के बाद अलार्म आएगा, किसी का 40 सेंटीमीटर के बाद अलार्म आएगा और अलार्म साउंड आएगा, और किसी का 50 सेंटीमीटर के बाद अलार्म आएगा। तो इस तरह करके आपको अभी दोनों को बना के पोस्ट करना है गूगल क्लासरूम में। हो जाएगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो आप लोग लगिए। और जैसे कि कोडिंग का इशू होगा, कोडिंग का इशू होगा, गूगल से हेल्प लीजिए। और जिंदगी बहुत बड़ा जैसे कि आप लोग करिएगा, तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग है ना टेक्स्ट कोडिंग इसका देखना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब कि आर्डिनो का टेक्स्ट कोडिंग कैसे करते हैं देखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब ऑन प्रोजेक्ट आप जब करने लगिएगा, खुद का प्रोजेक्ट बनाने लगेगा, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऐड कीजिएगा। जब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट यूज कीजिएगा तो कैसे ऐड करेंगे और किसको कैसे करेंगे, तो वो थोड़ा सा टेक्स्ट कोडिंग आप लोग जब देखिएगा तब ठीक समझ में आने लगा। क्योंकि ये जो टिंकरकैड में जो ब्लॉक कोडिंग है वो लिमिटेड दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा अभी से। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग 10 मिनट के बाद मैं फिर से लिंक दूंगा क्लास का, उसमें आप लोग को फिर ज्वाइन करना है, और मैं ऑनलाइन सबका चेक करूंगा आज। ठीक है, तो अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग को कंप्लीट करना है, आपको जितना क्लास का टाइमिंग है वहां तक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी ये लिंक अभी 5 मिनट है, जो 5 मिनट में अगर कोई कर लेते हैं तो शो कर सकते हैं, तो अगर 5 मिनट में हो जाता है तो शो कर दीजिए रिजल्ट, आपका कंप्लीट हो जाएगा वर्क, तो आप जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं मीटिंग। नहीं तो फिर मैं 5 मिनट के बाद जब एंड होगा तो 10 मिनट के बाद मैं फिर से लिंक दूंगा, और उसमें ज्वाइन करके आप लोग को रिजल्ट दिखाना है। मैं सबका रिजल्ट देखूंगा, स्क्रीन शेयर करेंगे, होस्ट बना दूंगा आप लोग को जिनका हो जाएगा, और वो फिर हम रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो अपना स्टार्ट कीजिए वर्क। जिनका हो जाएगा वो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा।